बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिजी होंगे। तो हम आप सबके लिए आज लेकर के आए हैं रेम्बो पार्ट 2 सीरीज़ की दूसरे चैप्टर की वीडियो। और चैप्टर का नाम है हमारा भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है। ये रेम्बो पार्ट 2 के दूसरे चैप्टर का लेक्चर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। भारत इज माई होम कैसा प्रोज है, मीन्स भारत इज माई होम कैसी कहानी है, किस तरह की कहानी है। तो ये जो भारत इज माई होम है ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है जो दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लिया, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया। एक स्पीच के टुकड़े को एक चैप्टर के फॉर्म में बना करके हमें पढ़ने को दिया गया। तो इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। तो हमारा आंसर होगा, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि भारत इज माई होम के बारे में विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम, तो आप आंसर में पुट करेंगे स्पीच। ये एक स्पीच है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम जो स्पीच है उस स्पीच को उन्होंने कब दिया था। तो ये स्पीच उन्होंने दिया था 1967 में, 1967 में ये स्पीच उनके द्वारा दिया गया है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आएगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर से नहीं पूछेगा आपको। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम जो स्पीच है उसे कब डिलीवर किया, कब दिया। तो हमारा आंसर होगा 1967, 1967 में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा जाकिर हुसैन के अनुसार, उनके हिसाब से एजुकेशन इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन एक कैसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार, हथियार। किसके लिए? तो ऑफ नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र के चरित्र के लिए, राष्ट्र के लिए कैसा हथियार है। तो हमारा आंसर होगा प्राइम। प्राइम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मुख। अब इसको आप पढ़ें। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स पे भरेंगे। प्राइम इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया था कि जो हमारा एजुकेशन है वो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स मुख्य हथियार है। एजुकेशन के ही हेल्प से हम देश को बदल सकते हैं, तरक्की के रास्तों पे लेकर जा सकते हैं। नाउ हम अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। मीन्स हमारा क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश किस साल हुई थी और उनकी मृत्यु किस साल हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 में हुई थी और 1969 में हुई थी। उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया था कब? तो 1967 में लिया था और 1968-69 में मीन्स 2 साल के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। और लेकिन उनकी पैदाइश थी 1897 में, 1897 में उनकी पैदाइश थी और 1869 में उनकी मृत्यु थी। तो पहले वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम भरेंगे 1897, दूसरे वाले में भरेंगे 1969। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए थे? तो इनकी पैदाइश 1857 में थी और ये हैदराबाद में पैदा हुए थे। ये कहाँ के थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद के थे, हैदराबाद से बिलोंग करते थे। ठीक है। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश। डॉक्टर राधा कृष्णन जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी से पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस के मौके पे हम लोग टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बाद जो राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उस चैप्टर में राधा कृष्णन जी के बारे में चर्चा किया है, बातें की हैं। तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधा कृष्णन कभी अपना
भरोसा है ना, अपने भरोसे को खोया ही नहीं। किस मामले में? तो कहता है इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी, मीन्स आवश्यक किसके? इंसानियत के मामले में। वो चीज़ जो ह्यूमैनिटी के लिए आवश्यक हो, ज़रूरी हो, उस मामले में उन्हें अपने भरोसे को, अपने फेथ को कभी नहीं खोया। तो हमारा आंसर होगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी। ठीक है, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? तो हमारा आंसर होगा 3rd, मिस डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। तो इस फिल ब्लैंक्स में पढ़ेंगे 3rd। इसे बस एक से 2 बार आपको देखने की ज़रूरत है। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन देखिए। हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं क्या चीज़? तो कहता है 2 आस्पेक्ट्स। ये जो आस्पेक्ट्स वर्ड है, इस आस्पेक्ट्स वर्ड का हिंदी होता है पहलू, है ना। जैसे बोलते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज 2 आस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के 2 पहलू को देखते हैं, एक इंडिविजुअल एंड डैश, दूसरा सोशल। तो हमारा आंसर होगा सोशल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में बताया था कि हमारे जो काम का पहलू है, हमारे जो वर्क का पहलू है ना, वो 2 तरह का होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड सोशल। मीन्स हम खुद के लिए भी काम करें और समय बचे तो हमें अपने समाज के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बस हम अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने प्रोग्रेस में लग जाएं और समाज को छोड़ दें। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं काम के 2 पहलू होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है सोशल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डैश। डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में बोलते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा से चैम्पियन थे। किस मामले को लेकर के? द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, हर इंसान के बारे में उनका विचार था कि हर इंसान को अधिकार मिले किस चीज़ में रहने का? तो डिग्निटी में रहने का। डिग्निटी मीन्स मर्यादा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी के साथ, मर्यादा के साथ बिताएं, है ना, एक प्रॉपर तरीके से बिताएं। तो हमारा आंसर होगा डिग्निटी। मीन्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्पियन, डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा चैम्पियन थे। किस मामले को लेकर के? तो कहते हैं द राइट ऑफ ऑल मैन, सभी व्यक्तियों के अधिकार को लेकर के, टू लिव इन डिग्निटी, डिग्निटी में रहने को। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? तो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार। डॉक्टर हुसैन ने, मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना सेवा दिया, सर्व किया एज द डैश ऑफ बिहार। किस तौर पे? तो हमारा आंसर होगा गवर्नर ऑफ बिहार। यहाँ पे हम फिल करेंगे गवर्नर। मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर ही थे। जैसे कि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। इसी तरह से वो भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। और वो बिहार के गवर्नर थे कब, किससे पहले? तो वो राष्ट्रपति बनने से पहले। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल जिंदा रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन की ज़िंदगी कितने साल की थी? तो वो थी 72 ईयर्स। मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश थी 1997 में, 1897 में, और मृत्यु होती है 1969, 1961 में। आप जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर 72 आएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिंदा रहे कितने साल? 72 साल, 72 ईयर्स, है ना। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट? मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन का टेन्योर क्या था राष्ट्रपति के तौर पे? मीन्स कितने साल तक वो राष्ट्रपति के तौर पे देश का सेवा किया उन्होंने? तो ये हमारा आंसर होगा 1967 to 1969। मीन्स हमारा आंसर होगा 2 ईयर्स। वो भारत के राष्ट्रपति जो है 2 साल तक ही रहे, और राष्ट्रपति रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में। ठीक है, तो 1967 to 1969। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन
प्लेजेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, आप इसे लिख भी लेंगे रोक करके। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं क्या करने का, तो कहते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज डैश, तो हमारा आंसर होगा इंडियाज कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने शपथ में बोलते हैं, जब वो राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं तो शपथ में बोलते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भारत का पूर्ण रूप से भारत की सभ्यता का क्या करूँगा, हिफाजत करूँगा, उसकी सेवा करूँगा, है ना, भारत के मतलब सब संस्कृति के प्रति, कल्चर के प्रति मैं क्या करूँगा। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं, टू सर्विस में सेवा करने का, ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, पूर्ण रूप से भारत के कल्चर का, संस्कृति का। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम के कितने पहलू थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के कितने पहलू को देखते हैं, तो वो दो पहलू होते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से काम के दो पहलू होते हैं, एक इंडिविजुअल खुद के लिए काम करना, एक सोशल समाज के लिए काम करना, तो उनके हिसाब से काम के दो पहलू थे। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू प्रेसिडेंसी डैश इक्विपमेंट, डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंसी होने की स्थिति को किस तौर पे लाया, तो मेंटल इक्विपमेंट के तौर पे लाया। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू प्रेसिडेंसी डैश इक्विपमेंट, मेंटल इक्विपमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं द होल ऑफ भारत इज हिज डैश, कि पूरा भारत क्या है मेरा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर में कहा गया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली हैं, इसलिए मैं अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करूँगा। तो ये हमारा इतना 16 नंबर क्वेश्चन था। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हु सेज दैट, कौन कहते हैं, हु सेज दैट द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कौन कहते हैं कि पावर का यूज हमें सिर्फ मोरल पर्पस के लिए करना चाहिए, नैतिक मकसद के लिए करना चाहिए। तो ये कोट था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपके पास पावर है तो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए, बल्कि मॉरल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, नैतिक मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो कहता है वॉज अ ग्रेट, एक महान नेशनलिस्ट थे, मीन्स राष्ट्रवादी थे, उन्हें अपने राष्ट्र। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, कौन ओवरवेल्म्ड थे। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है काफ़ी खुश होना, अभिभूत होना, काफ़ी हैप्पी होना, मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। कौन थे जो काफ़ी खुश थे, किस चीज़ से, तो कहता है बाय द ट्रस्ट, उस भरोसे से, हिज पीपल हैव प्लेस्ड हिम, जो उनके लोगों ने उनमें दिखाया है, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस भरोसे से काफ़ी खुश थे जो उनके लोगों ने उनमें दिखाया था, क्या करके, उन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पे चुन करके। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे लोगों ने मुझ में भरोसा दिखाया और मुझे इस पोस्ट तक, इतने बड़े ऑफिस तक पहुँचाया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, किस राष्ट्र को कहा गया है यंग स्टेट, युवा राज्य, किस चीज़ का, तो ऑफ एन एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का। तो ये कहा गया है इंडिया के लोगों को, इंडियन को कहा गया है कि ये जो इंडियन हैं ये यंग हैं, यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, प्राचीन मतलब मीन्स युवा राज्य है प्राचीन भारत का, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 21वां क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा, द पास्ट इज नॉट डेड, किसने कहा पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, किसने बोला था कि पास्ट जो है, जो हमारा बीता हुआ समय है, गुजरा हुआ समय है, वो मृत नहीं है, एंड स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। किसने बोला था कि हमारा पास्ट मरा नहीं है, स्टैटिक रुका नहीं है, स्थिर नहीं है, इट इज़ अलाइव
बल्कि ये जीवित है एंड डायनेमिक, और क्या है, गतिशील है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कोट था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कौन सा चीज़ है जो मुख्य हथियार है नेशनल पर्पस को लेकर के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया था एजुकेशन। एजुकेशन जो है नेशनल पर्पस को लेकर के एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी राष्ट्र को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाने के लिए एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव आपने 22 ऑब्जेक्टिव देखा, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोस के रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्पेशली वो दोस्तों के साथ शेयर करें जो 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।